आज जिससे भी मिलो, जिस इंसान से मिलो, उससे पूछो कि आप लाइफ में कहाँ बढ़ना चाहते हैं। हर कोई की यही इच्छा होती है, हर कोई की यही कामना होती है। हर कोई टॉप पे जाना चाहता है, हर कोई लाइफ में अद्भुत ज़िंदगी जीना चाहता है, हर कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहता है, हर कोई लग्जरियस लाइफ चाहता है, यानी हर कोई बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन उनसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पूछो कि इन सारी चीज़ को तो चाहते तो हो, आप करते क्या हो, आपकी दिनचर्या क्या है। उनसे पूछो कि आपको मैं 2 नंबर्स देता हूँ, 1 + 1, तो सिंपल यही कहते हैं कि इसका मतलब फटाक से 2 होगा। लेकिन वही लोग 2 बोलते हैं जिन्हें सिर्फ टॉप वाले लोगों को देखते हैं। लेकिन जो टॉप क्वालिटी के लोग होते हैं, जो नंबर 1 होते हैं, वो कहते हैं 1 + 1 11 होता है, 1 + 1 10 होता है, 1 + 1 1000 बना लेते हैं उसे, 1000 क्या 11,000 बना लेते हैं, 1001 बना लेते हैं, 1100 1100, ऐसे बहुत सारे वो 2 नंबर से इनफाइनाइट नंबर्स बना लेते हैं। यह पावर होता है वैसे टॉप क्वालिटी के लोगों में। आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो टॉप क्वालिटी के जो लोग हैं, यानी 1% वाले लोग हैं, एक्चुअली में ऐसी उनकी क्या आदतें होती हैं, ऐसा वो क्या करते हैं कि पूरी दुनिया में 800 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें 1% यानी कुल मिलाकर करके अगर देखा जाए तो लाखों में ही लोग रह जाते हैं। ऐसी आबादी के लोग करते क्या है, आखिर उनका मिशन क्या होता है, आखिर उनका विजन क्या होता है। आइए जानते हैं उनके 5 हैबिट जो कि वो अपने जीवन में उतारते हैं और वह 1% में कहलाने लगते हैं। नंबर 1, वह दूसरों को समझाने में अपना वक्त जाया नहीं करते हैं। जैसे कि आप कोई मिशन पे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई बड़ा सपना देख रहे हैं और उसके लिए आप जीतो जान से मेहनत लगा रहे हैं। आस के पास पड़ोस वाले, आपके घर वाले पूछते हैं क्या करना चाहते हो। अगर आपने समझाने में अपनी एनर्जी लगा दिया तो आप वहीं रह जाते हो। वो अपनी कहते हैं ना, उनको समझाने में अपना वक्त जाया नहीं करते हैं, वो अपने काम पे फोकस करते हैं, क्योंकि सपना वो देख रहे हैं, जो पूछ रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं। इसलिए वो दूसरों को टाइम अपना खराब नहीं करते हैं और ना खुद का खराब करते हैं उन्हें समझाने में, क्योंकि जो आपका लक्ष्य है वो शायद उन्हें समझ में आया। नंबर 2 क्वालिटी, दूसरी जो गुण है वह चैलेंज लेना पसंद करते हैं। वो लाइफ में बड़ी डेयर करते हैं, हमेशा एक्सट्रीम लेवल पे काम करते हैं और इसलिए उनकी वो डेयरिंग जो शक्ति है उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देती है, उन्हें विलक्षण बना देती है। जैसे आप एलोन मस्क को देखो, वो जिस तरह से काम करते हैं, वो काम में ही डेडिकेशन से वो लंबे लंबे रिस्क लेते हैं, वो बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। ऐसे से स्टीव जॉब्स हुए, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसे से काम करते हैं जिसके वजह से वो 1% वाले लोग हो जाते हैं। नंबर 3, वो लोग पागल होते हैं अपने कामों के लिए। उनका जो रिलेशनशिप होता है वो भी वो चीज़ों को समझने में लगाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करता है। वो उन्हीं लोगों के साथ रिलेशनशिप रखता है जब उनका गोल उनके साथ में घूमते रहता है, जिनसे उनका कल्ट होता है, वह नशा होता है, वह पागलपन होता है, वह जिद होता है और वो अपनी जिद से कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उस समय वह किसी और की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी सुनते। चौथी क्वालिटी है मॉन्क लाइफ एंड बिस्ट लाइफ। मॉन्क लाइफ एक साइलेंट लाइफ, जब आप दुनिया में कुछ बड़ा काम करने वाले होते हो, जब कुछ मिशन पे होते हो, तो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आपको अज्ञात होना पड़ता है, यानी साइलेंट होकर के काम करना पड़ता है। आपको अकेले में रह कर के काम करना पड़ता है, आपको पूरी तरह से कहते हैं ना मॉन्क बनना पड़ता है। जैसे अगर आप पुस्तक लिख रहे हो, अगर कोई किताबें लिख रहे हो, तो अपने आप को एक कमरे में बंद करना पड़ेगा और उस पर लिखना पड़ेगा, उस पर थिंक करना पड़ेगा, तब जा कर के एक पुस्तक बनती है। कई सालों की मेहनत, कई दिनों का मेहनत, कई घंटों का उसमें वक्त लगता है, उसमें विचारें आती है, उसकी थॉट्स डेवलप होती है, तब जा कर के ये क्वालिटी डेवलप होती है। दूसरी क्वालिटी बिस्ट वाली क्वालिटी। बिस्ट वाली क्वालिटी वह ऐसे लोग होते हैं, वो पागल होते हैं कामों में,
जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो अपने काम में लगे हुए, जैसे लिखने में लगे हुए तो लिख रहे हैं, दुनिया के कोई काम उसे दिमाग में नहीं आ रहा है। ज़्यादातर यह बिस्ट वाली क्वालिटी स्पोर्ट्स पर्सन में देखा जाता है। जब वो खेल में रहते हैं तो खेल में मजे रहते हैं, उन्हें ना घर की चिंता होती है ना बाहर की चिंता होती है। उन्हें लोग टोकते हैं, गाली देते हैं, फिर भी उन्हें सुनाई नहीं देता है। ऐसे ऐसे ही लोग सचिन तेंदुलकर बनते हैं, ऐसे ऐसे ही लोग विराट कोहली, धोनी जैसे स्पोर्ट्समैन तैयार होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये बिस्ट क्वालिटी होती है, वो पागलपन होता है, वो सारे चीज़ों को तोड़ देते हैं और तब जाकर के नया इंसान बन के उभरते हैं। पांचवी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उनका एक बड़ा सपना होता है, एक बड़ा गोल होता है और उस गोल के लिए वह पागल होता है। वह उसको चीज़ को कहते ना, उसे पाने के लिए शिद्दत में लगे जाते हैं। कभी कभी तो गोल उनका पता ही नहीं होता है कि 2 साल में पूरा होगा कि 5 साल में होगा, लेकिन वह उसने ठाना है, कुछ नया विजन देखा होगा, कुछ नया सपने देखे होंगे, कुछ बदलाव देखे होंगे, तो वो काम करते रह जाते हैं। यहाँ तक कि उस काम में वो अपने परिवार तक की भूल जाते हैं, अपने रिलेशन तक का भूल जाते हैं। उन्हें कई लोगों को तो याद ही नहीं रहता है कि मुझे भी शादी तक यहाँ करना है। जैसे अब्दुल कलाम को ले लो, उन्हें याद ही नहीं था, अपने काम में इतने पैशन में थे, अपने काम में इतने जुनून थे। तो तब उनसे इंटरव्यू वाला पूछते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की है, तो कहीं मुझे याद ही नहीं था। इस मुकाम पे हासिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें की कुर्बानियाँ देना पड़ता है, अपने परिवार, अपने फैमिली, यहाँ तक अपने आप को भी भूलना पड़ता है। शायद इसलिए आज हम अब्दुल कलाम को याद करते हैं, क्योंकि वह अपने काम में इतने मग्न थे कि वहाँ तक कि भूल गए कि उनके परिवार, रिश्ते कौन है, और अपने आप को जब भूल गए तभी वो इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं था कि शादी करनी है। ऐसे इंसान या तो पागल होते हैं या अपने लक्ष्य के प्रति क्लियर रहते हैं, उनका मिशन, विजन, गोल सब एक हो जाता है और वही एग्जाम्पल दिखता है। हम सब जानते हैं कि 1% होने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं, कैसा प्रारूप लेना पड़ता है, कैसे एक्शन लेना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। आज इस वीडियो के माध्यम से 5 जो हैबिट हैं, इससे हमने जाना, सीखा कि 1% लोग कैसे बनते हैं, लेकिन आज भी उनसे भी लोग ऊपर उठ जाते हैं। उनकी गिनती 1% में नहीं, 0.1% में होती है या 0.01% में होती है। वैसे भी कुछ लोग हैं जो अपने अल्टीमेट लेवल पे पहुंच जाते हैं और अपनी अल्टीमेट काम करते हैं। उनका जो गोल होता है, उनका जो विज़न होता है, सब एक ही रहता है, यानी जो उनका विज़न है वही उनका गोल है। और वह एग्जाम्पल अगर आपको सीखना है तो श्री राम से सीखें, प्रभु श्री राम से सीखें कि उसने, राम जी ने जब उनका गोल था कि सीता को ढूंढना, तो पूरी दुनिया एक कर दिए थे। कहा नदी, नाले, पहाड़, समुंदर, घटाएं, वादियां, सब जगह घूमे, हर जगह प्रयास किए। ऐसे ऐसे कहते ना, दुष्ट, दानव, रावण तक को भी खात्मा कर दिए, क्योंकि उनका उस समय का गोल क्लियर था, मुझे सीता को ढूंढ निकालना है। चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो पाताल में छुपी क्यों न हो, मुझे वो ढूंढना है। ऐसा क्लियरिटी, ऐसा गोल अगर आपके अंदर आ गया तो आप में ही वो प्रभु है, आप ही वो राम है, आप ही वो श्री राम है। तो ऐसी क्वालिटी डेवलप करना चाहिए। दूसरी बड़ी क्वालिटीज़ अगर हमें सीखना है कि 1% से भी कम लोगों में आना है, तो हनुमान से सीखिए। वो किस तरह से डेडिकेशंस था, उनमें समर्पण था, उनका क्लियरिटी था। जब आप समर्पण कर देते हो, जब आप समर्पित कर देते हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस उन्हें इरादा चाहिए होता है। वही इरादा से, वही मजबूती से वो जाते हैं, 7 समुंदर पार करते हैं, सीता जी से भी मिल पाते हैं, और कहते हैं हिमालय पर्वत से कुछ पहाड़ों को उठा ले आते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन उनका मिशन क्लियर था, गोल क्लियर था। क्योंकि लाना तो मुझे जड़ी बूटी है, अब जड़ी बूटी के लिए पूरा पहाड़ क्यों नहीं उठाना पड़े, तो उठा लिए, क्योंकि उनका गोल क्लियर था, लक्ष्य क्लियर था। हमारा लक्ष्य कितना क्लियर है। इसलिए कभी कभी हम लोग तो सारी चीज़ों को देखते हैं, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं। यह चीज़ कहीं और नहीं, हमारी ही स्क्रिप्ट में छपी हुई है, हमारी ही धार्मिक किताबों में लिखी गई है। अगर सीखना है तो रामायण पढ़िए, सीखना है तो राम के पन्नों में जाइए, वाल्मीकि के किताबों में खोइए,
और वहाँ से निकालिए अद्भुत रहस्य जो आपको 1% नहीं 0.001% बना देगा। वैसी बेस्ट क्वालिटी डेवलप करिए, वैसे ही क्वालिटी डेवलप करिए और अपने आप को 1% में बनाइए और अपनी जीवन में जो चाहते हैं वो सारी खुशियाँ पाइए। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ऐसे वीडियो अगर और चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही वीडियो अगर और चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन पे क्लिक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और लाइक शेयर करिए, जिससे आपको ऐसे सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाता रहा।